इनिशिएट किया ये पूरा? नहीं, उसमें मास्टरमाइंड है कि नहीं ये तो नहीं कह सकते, लेकिन उसमें वन ऑफ द मास्टरमाइंड बोल सकते हैं, लेकिन उसमें और भी है, इसमें तपास में अभी चालू है। ये क्या लगता है आपको, सेंट्रल एजेंसी भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है क्योंकि पूरे देश भर के दिख रहा है इसमें इन्वॉल्वमेंट? वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसका डिसीजन लेगी। सर फहीम खान के अलावा और कौन कौन से लोग हैं ऐसे जिन्होंने ग्रुप को इन्वाइट किया या बुलाया या? देखिए, उसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि साइबर के क्राइम में यही डिफिकल्टी आती है कि जो एनोनिमस अकाउंट्स होते हैं, अलग अलग आईडी से होते हैं, इसकी सबकी जानकारी हमने मांगी है। जैसे ही जानकारी आएगी आज शाम तक या कल तक उन सबके नाम भी सामने आ जाएंगे। फहीम खान के सोशल अकाउंट पे कुछ आक्षेपार्ह पोस्ट मिले हैं उसके अकाउंट पे, आक्षेपार्ह पोस्ट मिले हैं, वायलेंस वाले पोस्ट मिले हैं, और ये उसमें जो पोस्ट मिले हैं उसकी वजह से ये घटना हुई है और क्या कहते हैं बड़ी है, ये इसमें कहा जा सकता है। क्या छावा फिल्म के बाद इस तरीके के पोस्ट ज्यादा किए गए क्या औरंगजेब को ग्लोरीफाई करने के, या जिस तरीके से सल्तनत से जुदा जैसे उसको ग्लोरीफाई किया गया क्या उस फिल्म के बाद? नहीं, छावा मूवी से जुड़ा हुआ कोई भी हमारा एफआईआर में कंटेंट नहीं है। हमारा जो भी एफआईआर में कंटेंट है, पहला एफआईआर में कंटेंट है कि जो उस दिन प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट वाली वीडियो को जो कट करके जो वायरल किया गया और उसके बाद से जो वायलेंस हुआ, वो पहला हमारे इसमें है। और दूसरे में है जो वायलेंस हुआ, वायलेंस वाले वीडियो को स्प्रेड करके फर्दर वायलेंस हुआ, वो सेकंड वाले में है। तीसरे में है जो ऑफेंसिव कमेंट्स वगैरह किए गए इससे जुड़े हुए। चौथे में है जो वायलेंस को ग्लोरीफाई किया गया और फर्दर वायलेंस करने के लिए अपील किया गया। ऐसे प्रकार के 4 हमारे इसमें है। उस पार्टी के अध्यक्ष और दूसरे कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि फहीम सही था और उसको जानबूझकर अरेस्ट किया गया है, तो क्या उनके पार्टी के अलग अलग नेता कार्यकर्ता जो भी उससे जुड़े लोग थे उन सबको भी इन्वेस्टिगेशन या उनसे जुड़े जो अकाउंट्स हैं उन सबको वेरीफाई और देखिए, इसमें 2 प्रकार की चीजें हैं। पहला तो ये फहीम खान जो एक्चुअल में जो वायलेंस हुआ है उसमें अरेस्ट है, और उसके बाद यहाँ पर जो है कि उसने जो कॉन्स्पिरेसी की है, जो सोशल मीडिया पे पोस्ट डाले जिसकी वजह से लोग सब उससे जुड़ गए और बाहर आ गए, तो वो हमने जो प्राइमा फेसाई दिख रहा है कि ऐसा हुआ है। अब इसमें क्या है कि वो बाकी लोगों का क्या इन्वॉल्वमेंट है और जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि वो सही बोल रहे हैं, तो वो तो ऑफकोर्स उसको क्या कहते हैं डिफेंड करने वाले लोग रहेंगे ही। लेकिन यहाँ पर जो बेसिकली जो हमने मॉनिटर किया सोशल मीडिया में जो दिख रहा है, उसके हिसाब से ये समझ में आ रहा है कि मिस इन्फॉर्मेशन पहले टप्पे में फैलाई गई। मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के बाद कुछ उसके वायलेंस के वीडियोस निकाले गए, उससे फर्दर वायलेंस बढ़ाया गया। और चौथा जो मैंने जैसा आपको बताया कि वायलेंस को ग्लोरीफाई किया गया, और वो जो चौथा वाला है उसमें बाहर के भी, नागपुर के बाहर के भी लोग हैं जिन्होंने वायलेंस को ग्लोरीफाई किया, और एक तरीके से उन्होंने ये कोशिश की कि ये फर्दर वायलेंस हो और स्टेट के खिलाफ में लोग इस तरीके से धारा जिस एफआईआर में लगी उसमें क्या फहीम खान का नाम है? हाँ है, क्या उसके ट्विटर हैंडल का नाम है या उसके फेसबुक हैंडल का जिक्र है उसमें? है, उनके सोशल मीडिया के हैंडल का जिक्र है। अभी तक की जांच में कोई टेरर एंगल आपको दिखता है? नहीं, टेरर एंगल का तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये एंगल जरूर है कि जो वायलेंस जो हुआ है उसको ग्लोरीफाई किया गया और उसको और फर्दर वायलेंस करने के लिए इंसाइट किया गया। और जिस तरीके से अगर पुलिस पर पथराव उस दिन हुआ था, तो उस चीज को उन्होंने ग्लोरीफाई किया और उसको उन्होंने कहा कि ये सही हुआ और ये होना चाहिए तरीके असाही तर ते गुन्हा नंबर 30/25 तेच आहे, ज्यामध्ये त्यांनी पोलिसांच्या विरोधात जे पोलीस आणि स्टेटच्या विरोधात जे व्हायलन्स केला होता त्यांना त्यांनी ग्लोरीफाय केला आहे आणि नंतर ग्लोरीफाय करून ते त्यांना अपील केलं की ते परत झाला पाहिजे। टोटल अकाउंट्स कितने हैं जिससे आपने डिलीट करने के लिए कहा है? कंटेंट्स को डिलीट करने का है ते अराउंड 230 तो 230 के ऊपर हैं, लेकिन अभी एफआईआर में 50 के आसपास हमने उनको एक्यूज किया है, क्योंकि उनका सबका प्रॉपर इन्फॉर्मेशन निकाल के एफआईआर होती है, इसलिए अभी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट लेकर वो इसमें ऐड किए जाएंगे। फहीम शेख सोशल मीडिया पोस्ट में एफिडेविट दिया था लोकसभा, पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र है, आरएसएस बीजेपी या किसी पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र नहीं, अभी पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र नहीं, अभी एफआईआर में केवल उनके जो हैंडल्स है उनका जिक्र है। हैंडल्स के थ्रू उसका इन्फॉर्मेशन निकलेगा, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि वो किससे कनेक्टेड है। अफिडेविट दिया था मालेगावच्या राजकीय नेत्याच्या संपर्कात होता काही पुढे आला का तपासात? क्या चीज?